Hello, friends. You all are welcome in Watts Institute of Science and English. Today, I am going to explain you Bihar Intermediate Book of English. The chapter is I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr. ये जो चैप्टर है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इनके विषय में जानेंगे कि ये कौन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर was born in 1929 and died in 1968. Was a Baptist minister by training. Became a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference. यह जो चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, इसका अर्थ हुआ मेरा एक सपना। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ और ये 1968 ईस्वी में इन्हें मार दिया गया। ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे बाय ट्रेनिंग। ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, अर्थात बैप्टिस्ट होता है जो ईसाई जो दीक्षा गुरु होते हैं उन्हें बोला जाता है। और बाद में ये क्या बने, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बने। अर्लियर पहले अपने करियर में ये सिविल राइट यानी कि मानव अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ा। लीडिंग द मोंटेगोमेरी बस बायकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ओके, इन्हें पाया गया साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में मदद करते हुए। ओके, और इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। उन्हें गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुए और गांधी जी का जो फिलॉसफी था, गांधी जी का दर्शन क्या था, नॉन वायलेंट, अहिंसा, उससे ये काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए और वही चीज़ इनको क्या किया, तो रेसिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। गांधी जी का जो फिलॉसफी था नॉन वायलेंट का, वो इन्हें क्या ले आया था, पूरे दुनिया में उनके तरफ अटेंशन बढ़ गया था, लोगों का ध्यान उनके तरफ आकृष्ट हो गया था। किनके तरफ, तो गांधी जी की तरफ। और इसी से वो प्रभावित भी हुए। गांधी जी से ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो प्रभावित हुए। इन 1964 King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways. Okay, students, 1964 ईस्वी में किंग जो है वो बने सबसे छोटे, सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज़ विजेता। और वो उन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया, तो उनका जो एफर्ट्स था, उनका जो मेहनत था, वो जो सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, सेग्रीगेशन क्या होता है, पृथक्करण होता है, रेशियल मतलब जाति पाति का जो भेदभाव होता है, गोरा काला का जो भेदभाव होता है, उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, जो कि बहुत कम उम्र में इन्हें 1964 ईस्वी में ये रिसीव किए। थ्रू सिविल डिसोबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, सिविल डिसोबीडियंस और दूसरा जो नॉन वायलेंट
जो प्रक्रिया था, वेज था, उसके द्वारा ये उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, सेग्रीगेशन से इन्होंने मुक्ति पाई। किंग वॉज assassinated on April 4, 1968 in Memphis. किंग को 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को मेम्फिस में, जो टेनेसी में है, वहाँ इनको मार दिया गया। असैसिनेटेड होता है, असैसिनेशन का मतलब होता है जब मर्डर कोई राजनीतिक कारण से होता है, तब उसे हम बोलते हैं असैसिनेशन। ओके। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव 1953 ईस्वी में, जो कि लिखा गया। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मोंटाग्नोमेरी स्टोरी 1958 में, वाई वी कैन नॉट वेट 1964 में, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, कैओस और कम्युनिटी 1968 में लिखा गया है। आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये सारे बुक्स का नाम दे दिया जाए, किसी एक बुक का नाम दे दिया जाए और इनके राइटर के विषय में पूछा जाए, या फिर इनके ईस्वी के विषय में पूछा जाए। अतः मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैप्टर के या हर चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है वो उसको आप ज़रूर पढ़ें। इससे आपको 2 मार्क्स का ज़रूर मिलेगा, क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। ये जो आई हैव ए ड्रीम है, ये एक भाषण है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त 28, 1963। 28 अगस्त 1963 को उन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल में, जो कि वाशिंगटन DC में है, वहाँ पर इन्होंने डिलीवर्ड किया था। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज ए डेवलप्ड स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। यहाँ वो कह रहे हैं, बतला रहे हैं कि अल्बामा को वो देखना चाहते हैं। उनका जो सपना है वो अल्बामा को एक डेवलप्ड, विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, जो कि गोरा काला का जो ये भेदभाव था वहाँ पर, उस चीज़ को हटकर देखना चाहते हैं। जो जिस राज्य में उस टाइप का कोई भी समस्या ना हो, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कंससनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट। ये जो स्पीच है उनका, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, असर पड़ा। ओके, सिविल राइट्स मूवमेंट के कंससनेस पर काफ़ी इसका असर पड़ा। एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और ये स्पीच उनको क्या किया, तो अमेरिका के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वक्ता के रूप में इस्टेब्लिश किया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नाउ 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व एक महान अमेरिकन जो था, एक मुक्ति संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करता है। समझे? यह महत्वपूर्ण क्या था, तो दिस मोमेंटस डिक्री केम एज ए ग्रेट बीकॉन। यह जो था एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण न्याय गुलाम निग्रो जाति के लोगों के लिए था। लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लैब्स हु हैड बीन seared in the flames of in the sense of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. ओके, यह जो था ये बहुत महत्वपूर्ण न्याय गुलाम निग्रो जाति के करोड़ों लोगों के लिए एक महान आशा के रूप में आया था। क्यों? क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित थे।
गोरे काले का यहाँ पर इतना ज़्यादा भेद था कि मनुष्य जो था, वो कोई भी व्यक्ति जो था वो फ्री नहीं था, वो फ्रीडम रहते हुए भी वो फ्रीडम उनके पास नहीं था। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक। ये जो आज़ादी उनको मिली, ये उनके लिए काफ़ी एक बहुत बड़ा जश्न के समान था। इससे पूर्व उन पर क्या होता था, काफ़ी अत्याचार होता था। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 वर्ष बीतने के बाद भी अभी भी क्या होता है, तो अभी भी ये लोग जो हैं, बट 100 ईयर्स लेटर वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। कि एक फैक्ट जो है, एक वास्तविक बात जो है वो क्या है, अभी भी तो निग्रो जो है वो अभी भी क्या है, फ्री नहीं है। क्यों नहीं है फ्री? क्योंकि 100 years later the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination। 100 वर्ष बीतने के बाद भी क्या है, उनको जो है उनके लिए एक दुखद तथ्य क्या है, तो वो अनुभव कर रहे हैं किस चीज़ का, उनको निग्रो जो जाति है उनको आज भी स्वतंत्रता नहीं है। अभी भी उनके लिए क्या है, तो अलगाव तथा भेदभाव की बेड़ियों में वो जकड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैनेकल्स क्या होता है? मैनेकल्स मीन्स होता है हथकड़ी, बेड़ियाँ। 100 years later the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity। कि 100 वर्ष पहले जो था, जब वो उनका जो आर्थिक रूप से वो खुशहाली के समंदर पे थे, वो संपन्न थे, उनकी संपन्नता जो थी वो भरी पूरी थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो संपन्न होते हुए भी वो गरीब थे, एक गरीबी के टापू पर थे वो, अर्थात वो संपन्न होते हुए भी संपन्न नहीं थे। क्योंकि निग्रो लोग अपने ही देश में क्या हो गया था, इनको अपने ही देश में ये भगोड़े की जिंदगी जीते थे। In the line 100 years later the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land। अपनी ही धरती पर वो भगोड़े की जिंदगी जी रहे थे। So we have come here today to dramatize an appalling condition। इसलिए वो यहाँ बतला रहे हैं उस स्थिति के विषय में। ये जो अपैलिंग, जो अपैलिंग क्या होता है, भय उत्पन्न करने वाला कोई भी परिस्थिति, तो ये जो कंडीशन था उसके विषय में ये यहाँ बतला रहे हैं। इट इज़ ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड। कहते हैं कि यहाँ जो है क्या है, यह स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि आज जो है अमेरिका वासी जो हैं वो रंग भेद की नीति को अपनाने के लिए, अमेरिका वासी को इस रंग भेद की नीति को अपनाने के लिए क्या हो रहा है, दोषी माना जा रहा है। दोषी हम लोग जो हैं उन्हें दोषी समझ रहे हैं। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds। कि इस तरह का इनको अमेरिका को पवित्र कृतज्ञता का सम्मान देने के बजाय क्या हो रहा है, अमेरिकियों ने निग्रो जाति के कल्याण के लिए क्या किया है, तो कम राशि की स्वीकृति की है उन्हें बहुत सारा राशि, लेकिन इस जाति के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसको विकसित करने के लिए क्या हुआ है,
तो इसके फंड्स में क्या है, इनसफिशिएंट फंड्स है, इसको कम राशि दिया गया है, स्वीकृत किया गया है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। लेकिन हम लोग इनकार करते हैं। हम लोग आज कह रहे हैं कि हम लोग यह विश्वास करने से अस्वीकार करते हैं कि न्याय का खजाना जो है वो दिवालिया हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो देश के जो हेड पर्सन है, जिन्होंने निगरों के लिए जो ये कम इनसफिशिएंट फंड का जो स्वीकृति दिया है, क्या उनके पास जो है, हम ये नहीं बिलीव कर सकते हैं कि उनका जो न्याय का जो खजाना है वो दिवालिया हो चुका है। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। कि हम लोग इनकार करते हैं कि राष्ट्र के विकास के लिए अवसर के अनुपात में कम राशि की व्यवस्था की गई है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे कहते हैं नरेटर कि सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक। इसीलिए हम लोग इस चेक को क्या करना चाह रहे हैं, तो कैश करना चाह रहे हैं। कैश करना मीन्स भजाना चाह रहे हैं। ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। वह चेक जो कि हम लोगों को क्या देगा, डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम, ये आज़ादी देगा। कहते हैं ये कि इसलिए हम लोग यहाँ जो है इस निमंत्रण को भुलाने आए हैं और ये जो अंधकारमय जो जीवन है उसको मिटाने आए हैं, ये बोल रहे हैं। और ये कहते हैं कि हम लोग जो है रिचेज ऑफ फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस चाहते हैं, ओके, न्याय चाहते हैं। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now। और हम लोग यहाँ जो हैं, हम लोग जो यहाँ आए हैं, इस पवित्र भूमि पर जो आए हैं, वो यहाँ ये अमेरिका को ये याद दिलाने के लिए जो उसका फियर्स अर्जेंसी है, तात्कालिक जो ये भयकारक जो वो विनाशक जो वो कारण है, उसको वो क्या करे, उसको याद दिलाने के लिए हम आए हैं कि वो न्याय के रास्ते पर अग्रसर हो और जाति के से अलगाव का जो अंधकारपूर्ण उसका घाटी है, उससे निकलकर वो वहाँ से निकलकर वो पवित्र भूमि पर आए। दिस इज़ नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। नाउ इज़ द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood। कहते हैं कि ईश्वर के लिए जो है वो सभी संतान जो है वो क्या है, बराबर है, और सभी के लिए बराबरी का दरवाज़ा भी खोले हुए हैं। यही चीज़ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका जो है उसको ये सोचना चाहिए कि वो जितने भी हम सभी जो हैं वो संतान हैं, ईश्वर के संतान हैं, और अब समय आ गया है कि इस अवसर का दरवाज़ा जो है वो खोला जाए। अब समय आ गया है जब अमेरिका को जातीय जो बालू का राशि के आधार पर जो हटाकर उसे भाईचारा वहाँ अपनाया जाए। भाईचारा के आधार पर ठोस आधार खड़ा कर संबंधों को रखा जाए। ओके स्टूडेंट्स, ब्रदरहुड होता है भाईचारा। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and underestimate the determination of the Negro। कहते हैं कि समय की जो है वो क्या है, समय की पुकार को अनसुना करना राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है,
बुरा हो सकता है, काफ़ी घातक हो सकता है। इसीलिए समय की पुकार को सुनना चाहिए। This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. कहते हैं कि अब जो ये निग्रो जाति की जो मांग है उसको इन्हें समझना चाहिए। ओके, इनका जो गुलामी जनित जो कष्ट है उसका अंत करना चाहिए और स्वतंत्रता और समानता की भावना को जो है वो जगह देनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, 1963 इज़ नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग। कहते हैं कि 1963 जो है 1963 का अंत नहीं है ये। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening. कहते हैं कि निग्रो जाति के लोगों के जीवन में एक नया जीवन जो है आरंभ होना चाहिए। वे लोग जो आशा करते हैं कि निग्रो जाति के लोगों को हवा की तरह उड़ा दिया जाए, तो वो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जो नींद है वो अब टूट चुका है। वह पहले की भांति कार्य करने में तल्लीनता रखने लगे हैं। ओके, निग्रो इज कहते हैं those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content with will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. कि वो जो है वो अपने काम पर लग गए हैं। Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. कहते हैं कि वो अपने काम में, अपने अधिकार के प्राप्त में वो लग गए हैं। ओके, जब तक निग्रो जाति के लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, उनको शांति और आराम नहीं मिलेगी। अपने उचित अधिकार को प्राप्त करने के लिए उनको गलत कार्य का दोषी नहीं बनने देना चाहिए। ओके, अपने उचित अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को गलत कार्य का दोषी नहीं बनना चाहिए। ओके, ये क्या कर रहे हैं, ये सिटीजन से, नागरिक से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी गलत काम मत कीजिए, शांति और आराम से हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। कहते हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि हम लोगों को स्वतंत्रता की प्यास को बुझाने के लिए तीखापन या घृणा से भरे हुए प्याले की शराब जो है वो नहीं पीनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टोटल हिंदी एक्सप्लेनेशन आई गिव यू। आई होप you will understand. Now the line, but there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, must not be guilty of wrongful deeds. इनके कहने का तात्पर्य है कि हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि अच्छा चीज़ को पाने के लिए हम ये नहीं करें कि उस अच्छाई को पाने के लिए हम कोई बुरा कार्य करें, कोई गलत डिसीज़न लें, गलत तरीके से न्याय को पाए। नहीं, ये कहते हैं कि नहीं, वो काम नहीं करना है। हम पाएंगे स्वतंत्रता, हमें आज़ादी हमें मिलेगी, लेकिन गलत काम से नहीं, हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाकर नहीं, हम अच्छे ढंग से उसे करेंगे। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence.
Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people. कहते हैं ये कि निग्रो जाति के लोगों की मुक्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसको महत्व तथा अनुशासन के स्तर पर ही चलते रहना चाहिए, कि अनुशासन जो है, डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि लोगों को, व्यक्ति को, हर जो नागरिक है यहाँ के, उनको अपना जो रचनात्मक विरोध है शारीरिक हिंसा में नहीं बदलना चाहिए। ओके, ये कहते हैं कि उन्हें शारीरिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति में समन्वय यानी कि बराबरी स्थापित करना चाहिए। वो लोगों को ये संदेश देते हैं कि कोई भी गलत काम के माध्यम से हम ये स्वतंत्रता हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो थे ये हमारे महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस थे काफ़ी, तो ये चाहते थे कि नॉन वायलेंस के माध्यम से हम इस स्वतंत्रता की लड़ाई को पूर्णता दें। ओके स्टूडेंट्स, और आगे कहते हैं ये कि ये जो नया जो सैनिक शासन जिसने निग्रो समाज को घेर लिया है, उसने निग्रो लोगों को गोरे लोगों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का भाग्य जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ इनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, कि हम लोगों को सभी गोरे लोगों पर अविश्वास ही नहीं करना चाहिए। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom। कि हम लोगों को सभी गोरे लोगों को गलत नहीं समझना चाहिए, जितने भी हमारे गोरे भाई हैं उनको गलत नहीं समझना चाहिए। ओके, हम लोगों को क्या है, वो जो है उनका जो भाग्य है वो हमारे भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। किसी गोरे लोगों पर हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। हम लोगों का भाग्य जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि राजमार्ग के बगल में बने हुए मोटलों में तथा शहर के होटलों में रहने के लिए हम लोगों को, अर्थात उन लोगों को स्थान नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो भेदभाव था ना। इसीलिए वो वहाँ रेशियल डिस्टिंक्शन होने के कारण क्या था, डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण क्या था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव था। वहाँ कोई भी फ्री नहीं रह सकता था, कहीं भी कोई भी नहीं जा सकता था। इसीलिए कहते हैं कि जब तक कि मोटलों में, राजमार्ग के बगल में बने हुए मोटलों में तथा शहर के होटलों में रहने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिलता है, तब तक वो लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं चल रहे हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। कहते हैं कि एंड एज वी वॉक, कि जैसे हम लोग चल रहे हैं, निग्रो जाति के लोगों को मुक्ति के लिए जो संघर्ष, लोगों का मुक्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उसका महत्व जो है वो रखना चाहिए। वो आगे जो वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग उसे हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, ये वो लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि हम लोग कब सेटिस्फाइड होंगे, कब हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स,
We can never be satisfied as long as our bodies heavy with the fatigue of travel cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the Negroes' basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. कहते हैं कि हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि हम लोगों का जो वही जो राजमार्ग पर जो मोटल जो बने हुए हैं वहाँ हमें रहने के लिए नहीं मिलेगा, और जब तक शहर के होटलों में हम लोगों को स्थान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ओके, अर्थात ये बेसिक नीड के विषय में बात कर रहे हैं। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज ए निग्रो इन Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. Okay, कहते हैं कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि मिसिसिपी के क्षेत्र में रहने वाले जो निग्रो जाति के लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। ओके, न्यूयॉर्क में रहने वाला जो निग्रो समझता है कि उनको वोट देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जब तक वो अधिकार इन्हें नहीं दिया जाएगा तब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे। नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर एंड राइटियसनेस लाइक ए माइटी स्ट्रीम। जब तक कि उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा, मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे। आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्विस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the fact that unearned suffering is redemptive. ये कहते हैं कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल, कि ऐसा नहीं है कि मैं ट्रायल्स और जो ये ट्रिब्यूलेशंस है उससे मैं परेशान हो गया हूँ, या मेरा जो है दिमाग जो है वो गड़बड़ हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स। कुछ जो है उनमें क्या है, वो नैरो सेल्स से वो आते हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्विस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड। और कुछ तो उन गंदी बस्तियों से आते हैं जो कि अपने फ्रीडम को जो है वो तो क्या है, भूल ही चुके हैं। कहते हैं कि लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ persecution and staggered by the winds of police brutality. अर्थात ये उन लोगों के लिए है जो उन्हें कह रहे हैं कि जो इन गंदे जगहों से, गंदे संसर्ग से जो लोग यहाँ आए हैं और फ्रीडम को वो समझ रहे हैं कि वो हमारा जो फ्रीडम है, हमारी जो ये बातें हैं फ्रीडम की, वो सब हवा में आंधी में उड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू टू वर्क विद द फैक्ट दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, कि लगातार जो हम लोगों का जो ये वर्क है आज़ादी के प्रति, वो क्या है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us now wallow in the valley of despair. कहते हैं कि ये लेखक जो है, नरेटर जो है, ये सभी
निग्रो जाति के लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप सब जो है मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, लुसियाना फिर से चले जाएं। वे उन लोगों को कहते हैं कि वे लोग फिर से अपनी गंदी बस्तियों में चले जाएं। उन लोगों को समझना चाहिए कि उन लोगों की दशा एक ना एक दिन अवश्य सुधरेगी। ओके, आशा जो है कभी भी let us not wallow in the valley of despair। निराशा के, डिस्पेयर मीन्स निराशा में हम लोगों को कभी भी डूबना नहीं चाहिए, निराशा मत होइए। I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream। कि मैं सभी दोस्तों से कहता हूँ कि डिफ़िकल्टीज़ और फ्रस्ट्रेशन होने के बाद भी, के क्षण में भी हम लोगों को सपना देखना चाहिए। इट इज़ ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। ये क्या है? ये सपना है। ये सपना जो है क्या है? गहराई से ये अमेरिकन ड्रीम है ये। I have a dream that one day this nation will rise up and live out of the true meanings of its creed। कहता है कि ये हम लोगों का ये जो स्वप्न है, लेखक कह रहे हैं नरेटर कि स्वप्न देखना है एक ना एक दिन घाटी का जो ये जीवन है वो सुखमय होगा और ज़रूर होगा। ओके, I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood। कि हम लोगों का जो सपना है वो क्या है? तो कहते हैं कि एक दिन घाटी का जीवन सुखमय हो ही जाएगा और प्रत्येक पहाड़ तथा पहाड़ियों को नीचा कर दिया जाएगा। उबड़ खाबड़ जो ज़मीन है वो समतल हो जाएगा और ईश्वर के शान की झलक जो है प्रकृति की सुंदरता में दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ए डेजर्ट स्टेट sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice। ये कहते हैं कि मिसिसिपी का जो ये स्टेट है वो क्या है? अभी तो ये डेजर्ट है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? इसमें ट्रांसफॉर्म्ड होगा। यहाँ पर फ्रीडम और जस्टिस आएगा, न्याय और स्वतंत्रता आएगी। आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 children will one day live in a nation where they will no be judged by the color of their skin but the content of their character। कहते हैं कि मेरा ये सपना है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वो एक दिन इस राष्ट्र में, ऐसे राष्ट्र में होंगे जहाँ की न्याय मिलेगा उनको और जहाँ की उनके कलर से नहीं उनको जाना जाएगा, उनके कैरेक्टर से जाना जाएगा। आई हैव ए ड्रीम टुडे, यह मेरा सपना है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा हुज गवर्नर्स लिप्स at presently dripping with the words of interposition and nullification will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers। कि जहाँ इस तरह का जो है, जहाँ पर गोरे और काले का जो भेद है, वहाँ जो है वो बच्चे भी क्या होंगे? भाई बहन की तरह वहाँ हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे। आई हैव ए ड्रीम टुडे, यह मेरा सपना है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो। कहते हैं कि ये मेरा सपना है कि एक दिन जो वैली है, जो घाटी है, वो बराबर हो जाएगा। जहाँ भी हिल है, पहाड़ी है, वो सब एक सा हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, और जितना भी रुखड़ा सतह है वो सब क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। एंड द क्रुक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड एंड ऑल फ्लैश शैल सी टुगेदर। और भगवान की जो कृपा है, लॉर्ड की जो कृपा है, वो सब पर बरसेगी और सब लोग एक साथ चलने लगेंगे। दिस इज़ आवर होप, दिस इज़ द फैथ विथ विच, यह हमारा क्या है? आशा, हमारी आशा है
यह हमारी आशा है। दिस इज़ द फैथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ। इस आशा के साथ ही हम लोग क्या है, साउथ रिटर्न हो रहे हैं। विथ दिस फैथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप। इस निराशा के पत्थर पर हम लोग आशा की एक किरण है हमारे लिए। With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful, into a beautiful symphony। कि ये जो नेशन है हमारा, जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया है, जहाँ पर कि कोई आशा नहीं है, वो क्या होगा, एक सुंदर सिम्फोनी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वहाँ जो है स्वतंत्रता की अच्छी फूल खिलेगी। With this faith we will able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day। इस आशा के साथ हम लोग क्या है, तो हम लोग एक साथ काम करेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ संघर्ष करेंगे, एक साथ जेल जाएंगे और एक साथ लड़ाई करेंगे स्वतंत्रता के लिए, यह जानते हुए कि हम लोग एक दिन आज़ाद होंगे। दिस विल बी द डे when all of God's children will be able to sing with a new meaning। कि this will be the day, वह दिन अवश्य आएगा जब हम सभी जो हैं भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे। My country is of the sweet land of liberty, of thee I sing। कहते हैं कि हमारा जो देश होगा और हम जो होंगे, हम लोग पूरे क्या होंगे, हमारा देश जो है वो स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी होगा, सुंदर भूमि होगा। किसका, स्वतंत्रता का, जहाँ हम लोग स्वतंत्रता के गीत गाएंगे। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। कहता है कि वह भूमि जहाँ हमारे पिता जो हैं वो मरे, और लैंड ऑफ द पिलग्रिम जो यात्री होता है, वो जो प्राइड फील करता है, वह भूमि, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, जितना भी पहाड़ी का साइड है, लेट फ्रीडम रिंग, सभी को वो से सभी क्या करेंगे, स्वतंत्रता की रिंग पहनेंगे। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ए ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। और अगर अमेरिका जो है वो एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ए ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। और अगर अमेरिका जो है वो ग्रेट नेशन है, बहुत विशाल राष्ट्र है, तो ये ज़रूर सत्य होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग अल्गेनीज ऑफ पेंसिल्वानिया। और अगर ये कह रहे हैं कि अगर हमें जो है, हम लोग फ्रीडम का स्वाद जो है वो ज़रूर चखेंगे, और हम लोग न्यूयॉर्क है, जितना भी माइटी माउंटेन्स है, इस फ्रीडम के, स्वतंत्रता की गहना को ज़रूर पहनेगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो विप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द curvaceous peaks of California, but not only that, let freedom ring from the stone mountain of Georgia, let freedom ring from lookout mountains of Tennessee, let freedom ring from every hill and every molehill of Mississippi, from every mountain side let freedom ring। ये सारे देश से, सभी से ये कह रहे हैं कि जितना भी ये जो आज़ादी का रिंग है, ये जो अंगूठी है, ये जो सपना है, ये हम ज़रूर जीत कर रहेंगे, और उन सबको इसका गहना जो है वो ज़रूर पहनाएंगे। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles,
Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty we are free at last। कहते हैं सभी से कि ये कहते हैं कि हम लोग आज़ादी की ये रिंग तो ज़रूर पहनेंगे, और जब यह दिन आएगा तो जो भी जितना भी गांव है, स्टेट है, वो सभी शहर है, वो सब फ्री होगा, और जितने भी गोरे और काले लोग हैं वो सब दोनों एक साथ रहेंगे, और जितने भी ज्यूज़ और जेंटिल्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं और कैथोलिक्स हैं, वो सब ज्वाइन हो जाएंगे, वो सभी एक हो जाएंगे और स्वतंत्रता की गीत गाएंगे, और भगवान को ये धन्यवाद कहते हैं कि लास्ट में हम लोग जो हैं वो फ्री हुए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ आई हैव ए ड्रीम, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।